नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी को दीक्षा पोर्टल पे 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के मध्य 25 नए कोर्स कंप्लीट करने हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कोर्स 20 जोड़ और घटा बहुअंकीय संख्याओं के भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे कि इसमें आखिर कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, कोर्स को स्टार्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 25 कोर्सेज की पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपके सामने कोर्स नंबर 20 होगा, बहुअंकीय संख्याओं का जोड़ और घटा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको स्टार्ट कैसे करना है, इस स्क्रीनशॉट को किसी दूसरे फ़ोन में भेज दीजिए और उसके बाद अपने मोबाइल से इसमें जो क्यूआर कोड दे रखा है उसको आप दीक्षा पे जाके स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप पे स्कैन करना नहीं आता है या आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो आपको सिंपली दीक्षा पोर्टल के सर्च बार में टाइप करना है G4M8J1। ये आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर्स में। जैसे ही आप टाइप कर देंगे तो आपका कोर्स नंबर 20 आपके सामने होगा। अब कोर्स नंबर 20 है हमारा जोड़ और घटा बहुअंकीय संख्याएं। सबसे पहले आपका कोर्स से परिचय होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आएंगी। वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, जोड़ और घटे को कैसे पढ़ाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर अपना सबमिट बटन दबाएं। जोड़ पहले और फिर घटा की अवधारणा को पढ़ाना चाहिए। नंबर 2, जोड़ और घटा को एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद अपने मोबाइल का बैक बटन दबाएंगे। बैक बटन दबाने के पार्ट नंबर 1 हमारे सामने होगा, जोड़ और घटा का पूर्व ज्ञान। इसमें आपको सभी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, स्क्रीन पर दिखाए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। हासिल लेकर संख्याओं को जोड़ा, स्थानीय मान का सही से इस्तेमाल किया या अंदाजा लगाया। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, रेशमा ने ऐसी कौन सी समझ का इस्तेमाल किया जिससे वह आसानी से हल निकाल पाई। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। जोड़ की समझ, संख्या की समझ, घटा की समझ। तो इसमें आपका संख्या की समझ ऑप्शन सही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बहुअंकीय संख्याओं के जोड़ और घटा की समझ के लिए किस किस पूर्व अवधारणा की जरूरत है। आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। चुनने के लिए सबमिट बटन दबाएं। संख्या की समझ, कलन विधि लिखने का तरीका, अंदाजा लगाना, स्थानीय मान की समझ, 2 अंकीय संख्याओं के जोड़ और घटा की समझ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, 4th और 5th ये ऑप्शन हमारे सही होंगे। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इनमें से कौन से तरीके 2 से 15 को दर्शा रहे हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चुनने के लिए सबमिट बटन दबाएं। 200 + 10 + 5, 220 - 5, 200 + 15, 230 - 15, 250 - 35। तो इसमें आपके सभी विकल्प सही हैं। सभी पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, चित्रों को सही संख्या को नीचे दी गई रेखा पर ड्रैग करके आपको ड्रैग करना है। तो आपको किस तरह से ड्रैग करेंगे, देखिए हमें 237 लिखना है। तो जो आपके 2 रेड वाले ये आपके ये हैं, इनको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 3 आपके 10 के कॉलम हम यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद 7 कॉलम रख देंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर रख देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने आएगा, चित्रों को सही संख्या में नीचे दी गई रेखा को ड्रैग करके लिखे। एक 500 का नोट है, 200 के नोट है और उसके बाद 10 के सिक्के हैं और उसके साथ साथ 2 के भी सिक्के हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 500 के नोट को ड्रैग करके नीचे ले आना है। उसके बाद 500, उसके बाद 200 के नोट को ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। उसके बाद बचा 30, 10 के 3 सिक्कों को भी आप ड्रैग करके
ले आएंगे और उसके बाद आपको दो दो के सिक्के, आपको 2 सिक्के इस तरह से आपको ड्रैग करके लेके आने हैं और आप इनको लेके आके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से, और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, नेला अपनी कक्षा में क्या कर रही थी? दिए गए विकल्पों में से चुने, आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। 2 अंक वाली संख्याओं का जोड़ और घटा, कुल बच्चों और अनुपस्थित बच्चों की गिनती, 10 को बनाने के अलग अलग तथ्य है। तो इसमें आपको तीनों ऑप्शन पे क्लिक करना है, तीनों ऑप्शन सही हैं, इन पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक प्रश्न आएगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनाए गए गोलों के अंदर कितनी बिंदियां हैं? इन विकल्पों में से एक विकल्प चुने और सबमिट बटन दबाएं। 10 से ज़्यादा, 20 से कम, लगभग 15 या 16। तो इसमें आपको लगभग 15 या 16 पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार जो तरीका सही हो उन्हें चुनकर सबमिट बटन दबाएं। 67 में 3 जोड़ा, फिर 20 खाने ऊपर गए और 90 पर पहुंचे, फिर 2 को जोड़ा और 92 का हल निकाला। 67 में एक एक करके गिनना शुरू किया जब तक कि 25 खाने आगे न बढ़ पाए। 67 में सीधा 20 जोड़ा और 87 पर पहुंचकर 5 खाने आगे बढ़े और 92 पर पहुंचे। 67 में 30 खाने आगे गए, 97 पहुंचे और फिर 5 खाने पीछे गए। तो आपके सभी विकल्प सही हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, बच्चों के तरीकों का अवलोकन करना क्यों जरूरी है? वे काम कर रहे हैं या नहीं ये पता चले, उन पर नजर रखी जा सके, उनके स्तर को पता किया जा सके या वे एक दूसरे से सीख सकें। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, जोड़ और घटा के लिए कौन सी अवधारणाएं जरूरी होती हैं? सही विकल्प पर क्लिक करें। कलन विधि को लिखने की समझ, संख्या समझ, 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ, अंदाजा लगाना, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ, स्थानीय मान की समझ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 और लास्ट का ऑप्शन हमारा सही होगा। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक बटन दबाएंगे और पार्ट नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारा इबारती प्रश्न। इसमें वीडियो देखने के दौरान आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इबारती सवाल से होगा क्या? इन विकल्पों में से जो विकल्प आपके अनुसार उन्हें सही हैं उन्हें चुनें और सबमिट बटन दबाएं। रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद, अवधारणाओं की समझ बनाने में मदद, संख्याओं को जोड़ने और घटाने की वजह, रोचक रूप से पढ़ाने में मदद। तो इसके आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस सवाल में क्या क्या करना था? मोमबत्ती की कीमत, रफ़ी के पास कुल मोमबत्ती कितनी हुई? तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, हमें यह पहले से ही पता है कि रफ़ी के पास 390 मोमबत्तियां हैं, पारस ने उसे कुछ मोमबत्ती दी हैं। पारस ने मोमबत्ती देने से पहले रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियां थी, तो पारस ने कितने मोमबत्तियां रफ़ी को दी? मेहरू के सवाल को कौन सा विकल्प सही तरह से दिखाता है? 390 माइनस 153, 153 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 390। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि रफ़ी के पास कुछ मोमबत्तियां हैं, उसे पारस से 237 मोमबत्तियां और दी हैं। अब रफ़ी के पास 390 मोमबत्तियां हैं, तो रफ़ी के पास शुरू में कितनी मोमबत्तियां थी? मैरी के सवाल को हम किस तरह दिखा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क प्लस 237 इक्वल टू 390। नंबर 2, 390 माइनस 237 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, अफसाना 216 रुपए की किताब लेकर आई और चरणजीत 171 रुपए, दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपए की किताबें कक्षा के पुस्तकालय से ली? इस तरह के सवाल को किस तरह से दिखाएंगे? 216 माइनस 171 बराबर क्वेश्चन मार्क, या रुखसाना की किताब बराबर 216 प्लस चरणजीत की किताब बराबर 170 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, अदिति और अंकिता के पास कुल कंचे हैं। अंकिता के पास 173 कंचे हैं, अदिति के पास 337 कंचे हैं। किसके पास ज़्यादा कंचे हैं और कितने ज़्यादा? इस इबारती सवाल से हमें क्या क्या पता चल रहा है?
अदिता और अंकिता के पास खिलौने हैं, दो संख्याओं की तुलना हो रही है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, अदिति और अंकिता के पास कुछ कंचे हैं। अदिति के पास अंकिता से 164 कंचे ज़्यादा हैं, अंकिता के पास 173 कंचे हैं, अदिति के पास कितने कंचे हैं। इस सवाल से हमें क्या पता करना है, सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। अंकित के पास कितने कंचे हैं, अदिति के पास उससे कितने कंचे ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सोचिए कि इस सवाल में बच्चों का ध्यान इबारती सवाल के किस भाग पर गया होगा। सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। अदिति और अंकिता के पास कितने कंचे हैं, अंकिता के पास कम कंचे हैं, अंकिता के पास कितने कम कंचे हैं। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इबारती सवाल सुलझाने के लिए आप इन चरणों को किस क्रम में इस्तेमाल करेंगे। हर विकल्प के सामने उसकी क्रम संख्या को लगाएं और सबमिट बटन दबाएं। तो आपको दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले समस्या को ध्यान से सुनना और पढ़ना और समझना, इसके आगे नंबर 1 लिख देंगे क्योंकि सबसे पहले हमारा यही आता है। इसके बाद आपका जो है सही और उचित जानकारी को पता करना, इसके आगे आप नंबर 2 ड्रैग करके लिख देंगे। उसके बाद सही संक्रिया को पहचानना, इसके सामने ड्रैग करके 3 लिख देंगे। उसके बाद सवाल को सही करना, इसके सामने 4 लिख देंगे और एक बार फिर जांचना, इसके सामने 5 को ड्रैग करके पहुंचा देंगे। तो इस तरह से जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपके सामने सही क्रम आ जाएगा। पहला है समस्या को ध्यान से सुनना या पढ़ना और समझना, सही और उचित जानकारी को पता करना, नंबर 3 सही संक्रिया को पहचानना, नंबर 4 सवाल को हल करना और नंबर 5 एक बार फिर जांचना। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़ें। 253 + 414 बराबर क्वेश्चन मार्क। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्याओं का पता लगाना, जहां जहां परिणाम पता करना होता है। नंबर 3 दो संख्याओं की तुलना, जहां छोटी संख्या पता करनी हो। घटा, जहां शुरुआती संख्या पता करनी हो। जोड़ना, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़ें। क्वेश्चन मार्क -250 बराबर 625। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फोर्थ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इन सवालों को उनके सही कर 317 बराबर क्वेश्चन मार्क +114। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि दो संख्याओं की तुलना हो रही है और बड़ी संख्या का पता लगाना। उसके बाद आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़े। क्वेश्चन मार्क +110 बराबर 498। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 750 बराबर 500 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये सारे प्रश्नों के जवाब आ जाएंगे, यानी 253 + 414 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये होता है हमारा जोड़, जहां परिणाम पता करना होता है। क्वेश्चन मार्क -250 बराबर 625, ये है हमारा घटा, जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। 317 बराबर क्वेश्चन मार्क +14, दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता करना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क +110 बराबर 498, जोड़ना, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या का पता करना। और 750 बराबर 500 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू दो संख्याओं की तुलना, जहां छोटी संख्या पता करनी होती है। उसके बाद आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, अलग अलग तरह के इबारती सवालों को सुलझाने और उन्हें समीकरण की तरह लिखना क्यों जरूरी होता है। सवालों को सुलझाने की समझ बनेगी, रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे, आगे सीखी गई अवधारणाओं के लिए तैयार होंगे और भाषा की समझ बनेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे सही होंगे, इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक बटन दबाएंगे और बैक बटन दबाने के बाद आपका पार्ट नंबर 3 हमारे सामने होगा, बिना पुनः समूहीकरण के जोड़े और घटाने। उसके बाद आपके सामने एक प्रश्न आएगा, हासिल और उधार जैसे शब्द इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत आती है,
नंबर 1, बच्चे अक्सर सही जब उत्तर निकालते हैं, असली प्रक्रिया का पता नहीं चल पाता, हासिल और उधार अमूर्त शब्द हैं, इसलिए सब बच्चों को इन्हें लेकर उलझन होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस सवाल को सुलझाने के लिए 1455 प्लस 687 को जोड़ना होगा, इसे जोड़ते समय आप इन विकल्पों में क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 ये हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक आएगा, दिए गए विकल्पों में से जो अवधारणाएं जोड़ से संबंधित हैं उन्हें दिए गए खाली डिब्बों में डालें। तो इसमें आपको गुणा, घटा, मुद्रा, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ और हानि इन सबको डिब्बों में डाल देंगे और उसके बाद केवल सांख्यिकी और ज्यामिति को छोड़ देंगे। बाकी सभी को आपको ड्रैग करके इन डिब्बों में डालना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, गगन, निधि और सुमित का सवाल सुलझाने का तरीका क्या था, उस पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाए। 550 - 210 पन्ने पर लिखा, ठोस चीजों को इस्तेमाल करके गिना, चित्रों को बनाकर घटाया। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ऋषि ने इस सवाल को सुलझाने के लिए क्या क्या ध्यान में रखा, 510 और 210 में कितने सैकड़ा और दहाई हैं, 550 में से 210 घटाने पर 340 कंचे मिलेंगे, बड़ी संख्या, घटाई जाने वाली संख्या और इनके बीच का अंतर। तो इसमें आपका 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार चिराग क्या क्या कर पा रहा था, 550 में से 340 को घटाना, संख्याओं को 10 के समूह में घटाना, स्थानीय मान की समझ के अनुसार घटाना। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के साथ मिलकर समस्या सुलझाने देने से कक्षा में क्या होगा, शोर होगा, एक दूसरे से सीख पाएंगे, बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथी बनेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, कृष्णा के लिए यह जानना कि जोड़ और घटा की समझ अन्य अवधारणाओं से भी जुड़ी हुई है किस तरह उपयोगी रही होगी, अन्य शिक्षक से बातचीत के लिए, अवधारणाओं के महत्व को समझने के लिए, अन्य अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाने के लिए, बड़ी कक्षाओं में छोटी संख्याओं के महत्व को समझने के लिए। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन सही होगा। इन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बैक बटन दबाएंगे और पार्ट नंबर 4 हमारे सामने होगा, पुनः समूहीकरण के साथ जोड़ और घटा। वीडियो देखने के दौरान आपके सामने फिर एक प्रश्न आएगा, हासिल और उधार की बजाय पुनः समूहीकरण जैसे शब्द इस्तेमाल करने के आपके अनुसार बच्चों की समझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन विकल्पों में से कोई 2 विकल्प चुनें। नंबर 1, संख्याओं की संक्रियाओं की कलन विधि को सही प्रकार लिख पाएंगे, संख्या तथ्यों को याद कर पाएंगे, हासिल और उधार लेने की असल प्रक्रिया को समझ पाएंगे, संख्याओं को समूह में बनाने और तोड़ने की समझ को समस्याओं के सुलझाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने प्रश्न आएगा, इस समस्या को सुलझाते समय आपने कौन सा तरीका अपनाया, आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही होंगे। तीनों पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, दीप्ति की संख्याओं की समझ किस प्रकार की होगी, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आपके विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3 ये हमारे सही होंगे। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गौरव की प्रक्रिया को दर्शाता है। आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, निधि ने क्या तरीका इस्तेमाल किया, आप एक विकल्प चुन सकते हैं। गलत तरीका इस्तेमाल किया, जोड़ते समय ज्यादा जोड़ा, दूसरी संख्या की सबसे करीबी पूर्ण दहाई से जोड़ा, पूर्ण दहाई और दूसरी संख्या के अंतर को कुल योग में से घटा दिया। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2, 3 और 4 ये हमारे सही होंगे। इन पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इन प्रक्रियाओं को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में गगन ने जोड़ा था। तो इसमें आपको नंबर 1 पर इसको ड्रैग करके लगा देना है, 165 में इकाई को जोड़ना, नंबर 2 में 170 में दहाई को जोड़ना, इसे ड्रैग करके लगा देंगे, और नंबर 3 में 190 में सैकड़ा को जोड़ना। इस तरह से आप इनको ड्रैग करके लगा देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो स्वाति के तरीके को दिखाता है। 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें आपका विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, नितिन के इस्तेमाल किए गए तरीके का सही विकल्प चुनिए। 3 विकल्प आपको दिए हुए हैं, इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार ध्रुव के तरीके में उसने सबसे पहले क्या घटाया, दिए विकल्पों को क्रम से लगाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो नंबर 1 पे हमें सैकड़ा लगाना है, नंबर 2 पे दहाई लगाना है, नंबर 3 पे इकाई लगाना है। इनको ड्रैग करके वहां पर ले जाएंगे तो इस तरह से ये आपके पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपकी स्क्रीन पर जोड़ और घटा के कुछ तरीके दिए जा रहे हैं, अनिरुद्ध ने संख्याओं को घटाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। तो इसमें आपका लास्ट का ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, प्रियंका ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाइए। तो इसमें आपका 4th ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, तरीका लाना क्यों जरूरी है, बच्चों की गलतियां पता चले, बच्चों के तरीकों को नज़रअंदाज किया जा सके, बच्चों के तरीके को ठीक किया जा सके, बच्चों के तरीकों को मान्यता मिले और वे समस्या सुलझा सकें। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, बच्चे के तरीकों को मान्यता मिले और वे समस्या सुलझा पाएं। उसके बाद फिर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, कक्षा में बच्चों के तरीकों की बात होना और उन्हें सामने आकर बाकी बच्चों में बांटना क्यों जरूरी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4th ये हमारा सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बैक बटन दबाएंगे। अब हमारा इसमें पार्ट नंबर 5 आकलन रहा, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं किस तरह से हम आकलन के प्रश्नों को करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।